ठीक है, पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके महान अनुग्रह से ये समय मिला है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से देख सकें। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने ये आज की सुबह दी है और आज की इस रविवार की आराधना में हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो वो भक्ति करता है और जो वो प्रार्थना करता है, तो आज हम भक्ति और प्रार्थना में अंतर देखेंगे कि भक्ति और प्रार्थना में अंतर क्या है। दरअसल जब हम लोग अपने जीवन में प्रार्थना का जीवन बिताते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और प्रार्थना जो होती है वो परमेश्वर से बातचीत करने का एक माध्यम होता है। लेकिन अक्सर हम अपने जीवन में प्रार्थना में लगातार परमेश्वर से मांगते रहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन को प्रार्थना के साथ और भक्ति के साथ व्यतीत करना चाहिए। तो कई बार हम प्रार्थनाओं पर तो अवश्य जोर देते हैं, परंतु हम लोग भक्ति पर जोर नहीं देते हैं। तो भक्ति और प्रार्थना में अंतर है। तो आज हम लोग उसी अंतर को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। अगर हम पहला तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय के उसके 7 और 8 पद को देखें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो परमेश्वर के वचन से हमें अगुवाई मिलती है, रोशनी मिलती है और किस प्रकार से हम मार्ग में आगे बढ़ें, हमें परमेश्वर उसकी समझ और बुद्धि प्रदान करता है। जैसा कि भजन संहिता 119 अध्याय के 105 पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन है वो पौलुस जो है वो तीमुथियुस को यही बात बोलता है कि तुझे उन बूढ़ी कहानियों में नहीं लगना है और ना अपने मन को उसमें लगाना है, ना उसमें फंसना है। तो प्रिय भाई बहनों, हम अक्सर अपने जीवन में कई बार प्रार्थना का जीवन बिताते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जानते हैं प्रार्थना और भक्ति में क्या अंतर है? क्योंकि प्रार्थना में हम परमेश्वर से सिर्फ मांगते हैं और परमेश्वर जो है वो हमें देता है। और हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा और जीवन में सफल हो जाएं, हमें नौकरी मिल जाए, हमें तरक्की मिल जाए, बीमारी से चंगाई मिल जाए, चिंताओं से आज़ादी मिल जाए। ये बहुत सारी इस तरीके की बातें हैं। लेकिन भक्ति क्या बताती है हमें? क्योंकि भक्ति जो होती है वो परमेश्वर को देने के लिए बताती है कि हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। और प्रार्थना जो है वो एक लेने का माध्यम है, लेकिन एक जो भक्ति होती है वो परमेश्वर को देने का माध्यम है। इसीलिए अक्सर प्रार्थना में लेना होता है और भक्ति में जो होता है वो परमेश्वर को देना होता है। एक सेवक था और उसने स्वप्न में क्या देखा कि स्वर्ग में वो खड़ा है और वहां पर उसने एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा जो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। और फिर परमेश्वर आ करके उस सफेद वस्त्र पहने हुए लोगों से परमेश्वर प्रश्न करता है और 5 प्रश्न करता है। परमेश्वर पहला प्रश्न करता है कि तुमने अपने समय में से मुझे कितना समय दिया? आप जानते हैं कि जैसा कि इस भौतिक संसार में हम अपने जीवन में जो समय बिताते हैं, बहुत सारा समय एंटरटेनमेंट में बिताते हैं, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, दोस्तों के साथ में बैठने उठने से लेकर के शादी, विवाह, बर्थडे और तमाम ऐसी चीज़ों में हम अपना समय देते हैं। लेकिन हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं? तो इसीलिए परमेश्वर प्रश्न करता है कि तुमने अपने जीवन के समय में से मुझे कितना समय दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरे एक दिन का जो समय होता है वो हमें 24 घंटा मिलता है
और इन 24 घंटों में हम परमेश्वर को कितना देते हैं। अगर हम ईमानदारी से इन 24 घंटों का अगर हम एक 10वां भाग निकालें तो कम से कम हमें 2.5 घंटा परमेश्वर को देना चाहिए। और उसके बाद में जो है परमेश्वर जो दूसरा प्रश्न है वो पूछता है कि तुमने मुझे अपने धन दौलत में से कितना दिया। जबकि हम इस संसार में रह करके बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारा घर मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, मोटर गाड़ी कार तमाम ऐसी चीज़ें हम अर्जित कर लेते हैं। और हम प्रार्थनाओं में भी इस तरीके की डिमांड परमेश्वर के सामने रखते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें देता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे दूसरा प्रश्न पूछता है कि हमने परमेश्वर को अपने धन में से कितना दिया। ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है कि हम इस पे कितना चिंतन करते हैं, हम कितना समय देते हैं परमेश्वर को, कितना हम अपने धन में से उसको देते हैं। और यहाँ पर हम कई बार जो है कलीसिया में जाकर, चर्च में जाकर के हम अपना 10वां अंश देते हैं, ये अच्छी बात है। और जो टाइथ होती है वो भी हम अपना देते हैं, पास्टर को भी देते हैं, और कई बार जो है हम गरीब दुखियों को भी दे देते हैं जो हमारे दरवाजे पे आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम परमेश्वर को अपने धन में से उसकी भक्ति के लिए हम कितना देते हैं, यही वो बात है जो हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर को अपने धन दौलत में से हम उसकी प्रतिष्ठा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हम अपनी धन संपत्ति में से कितना देते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो तीसरा प्रश्न पूछता है उन श्वेत वस्त्र पहनने वालों से कि तुमने अपनी हेल्थ में से, अपनी ताकत में से, अपने अच्छे स्वास्थ्य में से तुमने मुझे कितना दिया। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत ही सोचने और समझने वाली फिर से बात आ गई है कि जब एक जवान व्यक्ति होता है तो उसके अंदर ताकत होती है, सोचने समझने की ताकत होती है, चलने फिरने की ताकत होती है, चिल्लाने की ताकत होती है, दौड़ने की ताकत होती है, और वो कहीं भी जा सकता है तुरंत। उसके अंदर उठने बैठने की हर तरीके से उसके अंदर ताकत होती है, उसकी आंखों में अच्छी रोशनी होती है, उसके पैरों में, उसके हाथों में, उसका सब कुछ, उसका एक अच्छा उसका हेल्थ है। लेकिन आप जानते हैं कई बार इस संसार के अंदर में जो है हम अपने जवानी के जो दिन होते हैं वो बड़ी लापरवाही के साथ गुजारते हैं और बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों में अपना समय हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन एक समय जब ऐसा आता है हमारे जीवन में, और वो समय होता है बुढ़ापा। और बुढ़ापे में जो है हमारी आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, हमारे हाथों में पैरों में गठिया हो जाती है, पेट में जो है पता चला ट्यूमर हो गया, या पेट में जो है गैस की प्रॉब्लम हो गई, मतलब शरीर के अंदर में कुछ भी समस्या हो सकती है। और ऐसे समय में जो है कमर में दर्द शुरू हो जाता है। बुढ़ापे के समय में हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी मांसपेशियां वो भी धीरे धीरे गलने लगती हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। किस लिए प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर हमको वही फिर से ताकत दे दीजिए, परमेश्वर हमें फिर से वही अच्छी रोशनी दे दीजिए, परमेश्वर हमारे इस गठिया के दर्द को सही कर दीजिए, हमारे डायबिटीज को सही कर दीजिए, हमारे कैंसर को सही कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तमाम तरीके की बातें फिर से वही प्रार्थना में फिर दीजिए दीजिए दीजिए। परमेश्वर पूछता है कि तूने अपनी जवानी के दिनों में अपनी उस ताकत में से मुझे कितना दिया। प्रिय भाई बहनों, ये प्रश्न हमारे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि हम जवानी के दिनों में हम किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और परमेश्वर वही प्रश्न कर रहा है उन श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों से कि मैंने अपने अच्छे स्वास्थ्य में से, अपनी ताकत में से क्या दिया। हम अपने जीवन का समय कब देते हैं परमेश्वर को? जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जब हमारे पेट में समस्या हो जाती है, जब हमारे स्पाइनल में प्रॉब्लम आ जाती है, जब हमारे पैरों में समस्या हो जाती है, तब। लेकिन फिर से वही प्रार्थना में वही सारी चीज़ें मांगना हम शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं
अगर हम जवानी में परमेश्वर के हाथ को पकड़ के चलेंगे, उसकी उंगली को पकड़ के चलेंगे, तो बुढ़ापे में परमेश्वर भी हमारा हाथ पकड़ करके चलेगा। इस बात को हमें याद रखना है अपनी जिंदगी में। और यहाँ पर हम अगर देखें व्यवस्था विवरण और उसके 8 अध्याय के 18 पद को, तो यहाँ पर कौन सी बात लिखी है, और उसके बाद में हम देखें नीति वचन और उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद को, तो यहाँ पर वो कौन सी बात लिखी है। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय और उसके 9 पद में हम देखते हैं कुछ धन संपत्ति के बारे में, और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 18 पद में हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को अपने धन दौलत से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जैसा कि हम पहले नीति वचन 3 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़ें, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। देखिए, हम अपने धन दौलत से परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ दशमांश देना ही बहुत है, टाइट अपनी दे दी पास्टर को या कलीसिया को दे दिया, बहुत है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय और उसके 18 पद में, वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जो वचन हमें बताता है वो यही बात बताता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में जो है अपने ताकत के द्वारा जो है हम परमेश्वर को कैसा समय दे सकते हैं। हम कई बार जो है अपनी जवानी के दिनों में उसको स्मरण नहीं करते हैं, जब बुढ़ापा का समय आता है तब हम उसे स्मरण करते हैं। तो ये बड़े गंभीर विषय हैं हमारे जीवन में कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो कैसी है और जो हम भक्ति करते हैं वो कैसी है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जो चौथी बात है, जो चौथा प्रश्न है, वो परमेश्वर पूछेगा कि तुमने अपने परिवार को कितना समय दिया, अपनी फैमिली को कितना समय दिया। हम अक्सर अपने जीवन में इस बात को भूल जाते हैं। सुबह निकल जाते हैं, फिर रात को 10 बजे 11 बजे या कभी और जल्दी आ गए, थके हारे आते हैं और सो जाते हैं। हम अपने बीवी बच्चों के साथ कितना समय देते हैं। सवाल ये नहीं कि सिर्फ घूमने फिरने के लिए, सवाल ये है कि हम उनके साथ परमेश्वर के वचन से संबंधित कितना डिवोशन करते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम कितना समय बिताते हैं, हम उनके साथ में प्रार्थना में कितना समय बिताते हैं, परमेश्वर के वचन से संबंधित वार्तालाप में कितना समय बिताते हैं। हमारा आत्मिक स्तर क्या है, हमारे परिवार के आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए यहां पर परमेश्वर ये बात भी हमसे पूछेगा कि तुमने अपने परिवार में कितना समय दिया हमारे लिए। मतलब कि हमें अपने परिवार के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है, परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। यही तो वो बात है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम अक्सर प्रार्थना करके निकल लेते हैं, बस जरूरत आई बस तुरंत भैया चलो चर्च में थोड़ा सा प्रार्थना करो, और जल्दी जल्दी प्रार्थना किए और उसके बाद में पतली गली पकड़ी और निकल लिए। ठीक है, फिर मुसीबत आई, फिर आ गए, फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया रो रो के, और फिर उसके बाद में जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से धीरे से निकल लिए। और एक दिन हम इस दुनिया से निकल जाएंगे तो फिर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर हमसे यही प्रश्न करेगा कि तुमने अपना समय में से हमें कितना समय दिया, तुमने अपने धन में से हमें कितना समय दिया, तुमने अपनी ताकत में से हमें कितना समय दिया, तुमने अपने परिवार के साथ में मिल करके हमें कितना समय दिया। और पांचवी जो बात है, जो पांचवा प्रश्न है, हम समाज के अंदर कितना समय देते हैं। देखिए, समाज में जरूरी नहीं है
कि हम समाज के हर एक उन बुरे कार्यों में समय दें, लेकिन अच्छे कार्यों में हम समय दे सकते हैं। समाज के अंदर में जैसे कई बार, बहुत बार हमारे मोहल्ले में, हमारे अड़ोस पड़ोस में गंदगी है, साफ़ सफाई में हम समय दे सकते हैं। और किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसमें हम उसकी मदद कर सकते हैं। कोई गरीब है, हम उसकी भी सहायता कर सकते हैं। और भी अगर बीमारी फैल गई है तो उसमें भी हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा एक मसीही समाज भी है, ठीक है। एक वो कलीसिया है, जो चर्च है, जहाँ पे पूरा समाज इकट्ठा होता है। हम वहाँ पर कितना समय देते हैं, कितना हम साफ सफाई कर देते हैं चर्च की जाकर के। कितनी बार हमने चर्च में जाकर के उन टेबलों को पोछा होगा, कितनी बार हमने पुलपुट को पोछा होगा, कितनी बार हमने चर्च में जाके झाड़ू लगाई होगी, कितनी बार हमने चर्च के अंदर में साफ सफाई की होगी। देखिए, कई बार हम सोचते हैं कि चर्च में सिर्फ हम 10वां अंश दे दिए बस हो गया, चर्च में हम चले गए, उपस्थित हो गए। नहीं, भक्ति का ये भी एक है, भक्ति का ये भी एक साधन है। ये तमाम ऐसे साधन हैं जो हमें बताते हैं कि हम परमेश्वर की भक्ति हम अपने समय के द्वारा दे सकते हैं, अपने पैसे के द्वारा दे सकते हैं, अपने ताकत के द्वारा दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिल करके दे सकते हैं। और इसके अलावा जो हम समाज में हमारा योगदान क्या है। और इसीलिए यहाँ पर कई ऐसी बातें हैं जो हमें आज समझने की ज़रूरत है, हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर हमें किस रास्ते ले जाना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम परमेश्वर की महिमा और उसका आदर कैसे करें। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने जीवन में आज उस कमजोर कड़ी को, अपने जीवन के उस कमजोर पॉइंट को खोजना है और उसे पकड़ना है। उस पर हमें जीत हासिल करनी है, हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है। क्योंकि कमजोर पॉइंट हमारे अंदर है कहीं ना कहीं। चाहे हो सकता है कि वो समय न हम दे रहे हों, हम परमेश्वर के उस जो उसने हमें आशीष दी है धन दौलत के रूप में, हम उसमें कमज़ोर हैं। हमारे अंदर जो शरीर में अच्छा स्वास्थ्य और जो ताकत है, हम इसमें कमज़ोर हैं। या हम अपने परिवार के साथ आत्मिक समय नहीं बिता पाते हैं परमेश्वर की भक्ति में, यहाँ पर हम कमज़ोर हैं। या हम समाज में अच्छा योगदान नहीं दे पाते हैं, हम यहाँ पे कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर जो बात बताई गई है, तो ये वही बात है कि भक्ति का तू क्या कर, साधन कर। अगर हम एक बार फिर से पढ़ें पहला तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय के 7 और 8 पद में, तो वहाँ पे क्या लिखा है। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर। देखिए, साधन, कई बार हम परमेश्वर की भक्ति के लिए साधन तो नहीं करते हैं, लेकिन साधना जरूर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और साधना में कई बार हम लोग जो है क्या करते हैं, योगा आसन करते हैं, सुबह सुबह नंगे पैर टहलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सब करना गलत है, सही है, लेकिन इससे कम लाभ है, इससे कम लाभ है। इससे कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम योग आसन में चले जाएंगे तो इससे हम परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, कभी नहीं। हाँ, इससे ज़रूर हमारा ध्यान थोड़ा सा परमेश्वर की ओर जाता है, संसार से अलग हट जाते हैं, अपने आप को हम अलग कर लेते हैं, लेकिन इससे कम लाभ है। क्योंकि यहाँ पे जो बात बताई गई है 8 पद में, देखिए क्या बताया गया है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। हमें जो शारीरिक साधना है, देखिए भाई बहनों, शारीरिक साधना से लाभ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु यहाँ पर जो हम भक्ति करते हैं तो इसके बारे में बताया गया है कि पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इसके लिए ये प्रतिज्ञा पहले से ही की गई और जो आज भी है हम लोग के जीवन में, इस बात को हम लोग महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इब्रानियों और उसके 5 अध्याय के उसके 7 पद को, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसी की सुनी गई। प्रिय भाई बहनों,
देखिए यहाँ पे जो वचन है वो हमें साफ साफ बताता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो शारीरिक साधना है इससे हमें लाभ थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि साधना अपने जो है हम कई बार जो करते हैं खुद की इज्जत के खिलाफ एक युद्ध है। एक यहाँ पर हमें काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साधना अपनी इज्जत के खिलाफ क्या है, एक युद्ध है। और यह जो साधना है ये खुद के व्यक्तित्व के प्रति जो है एक हम अपने आप में युद्ध होता हुआ देखते हैं। और अपने ऊपर जो है हम इस बात को महसूस करें कि हम विजयी कहाँ पर हो रहे हैं और हम कहाँ पर हार रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, हम जब भक्ति की जब हम साधना करते हैं तो इससे हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं वो उजागर होती हैं और मुझे खुद दिखाई देती हैं, और हम एक युद्ध में अपने आप को पाते हैं और उस पर हम अपने आप को विजयी कर सकते हैं। क्योंकि साधना जो है वो इंसान के अहम को ख़त्म करती है और जो है उसके अंदर एक उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ देती है। देखिए कई बार हम लोग इस साधना को इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें अपने अंदर, जैसा कि एक बात आपने सुना होगा कि भैया पहले अपने गरेवान में झांक के देखो। तो गरेवान का मतलब क्या होता है, हमें अपने अंदर, अपने ज़मीर के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर में झांक करके देखना चाहिए कि हम कहाँ पर मजबूत हैं और कहाँ पर हम कमज़ोर हैं। और जब हम परमेश्वर की भक्ति के लिए जब हम साधना करते हैं तो यहाँ पर हम अपने आप को ही देखते हैं, ठीक है, अपने आप को ही वाच करते हैं, अपने आप का ही हम मूल्यांकन करते हैं। और अपने आप का मूल्यांकन करते हुए परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ना, ये एक बहुत अच्छी बात है जो भविष्य के लिए और मृत्यु उपरांत जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम इस बात को परमेश्वर के सामने बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर वही 5 बातें हमसे भी पूछ सकता है कि तुमने प्रार्थना तो की लेकिन तुमने भक्ति कितनी की। तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रार्थना और भक्ति में ये अंतर दिखाई देता है कि प्रार्थना जो होता है वो सिर्फ लेने के लिए और परमेश्वर से बातचीत करने के लिए और परमेश्वर से मांगने के लिए एक अच्छा जरिया है, लेकिन जो भक्ति जो होती है वो लेने के लिए नहीं होती है, वो देने के लिए होती है, परमेश्वर को देने के लिए होती है, दूसरों को देने के लिए होती है, परिवार को आत्मिक उन्नति बढ़ाने के लिए होती है, समाज में एक अच्छा हमारा योगदान रहे इसके लिए होती है, कलीसिया के अंदर में तमाम इस प्रकार से हम कई चीज़ों को देख सकते हैं। तो प्रार्थना जो होता है उसमें सिर्फ लेना मांगना, लेकिन जो भक्ति होती है इसमें सिर्फ देना, परमेश्वर को आदर देना, परमेश्वर को प्रतिष्ठा देना, परमेश्वर को महिमा देना और समाज को देना और कलीसिया के लोगों को देना, अपने परिवार को देना। तमाम ऐसी बातें हैं जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। प्रिय भाई बहनों, हम आशा करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि प्रार्थना और भक्ति में क्या अंतर है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जो है इस बात को लिख सकते हैं और प्रश्न कर सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा प्रशंसा तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सच है कि आप हमें भक्ति करना सिखाते हैं कि किस प्रकार से हम भक्ति करें प्रभु जी, और प्रार्थना करना भी सिखाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो प्रभु जी। और होने दो प्रभु जी कि हम सिर्फ लेने वाले नहीं परंतु हम देने वाले बने, आपके सम्मुख, समाज के सामने, अपनी कलीसिया के सामने, और हर एक चीज़ में हम अपने जीवन का योगदान, चाहे वो मेरे समय से संबंधित हो, हमारी ताकत से संबंधित हो, हमारे अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित हो, हमारे धन दौलत से संबंधित हो, प्रभु जी हर चीज़ में हम आपको आदर महिमा और आपको प्रतिष्ठा देने पाएँ। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं, सबके जीवन में आशीष दीजिए, सबको आत्मिक जीवन में मजबूत करें और उनके जीवन में उनकी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, और अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।